Auzubillahi minash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and all viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel, Engineer Majid Amin. आज हम ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया है एनालिटिकल ज्योमेट्री। उसका ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल आपके सामने गिवन है ABC. What is of the triangle x1 y1 x2 y2 x3 y3? तो अब इसका एरिया क्या होगा? एरिया स्टूडेंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं डेल्टा। डेल्टा तो एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इनटू डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये फार्मूला है स्टूडेंट्स। तो इसको हम प्रूफ करते हैं, फिर इस पर हम कर देंगे एक क्वेश्चन भी। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको ट्रिपीजियम या ट्रिपेजाइड इसको हम बोलते हैं ट्रिपीजियम, ये क्या चीज है? इट इज अ फोर साइडेड फिगर। प्रूफ में इसका एक कॉन्सेप्ट यूज होगा। अ फोर साइडेड फिगर in which two sides are parallel and two sides are non-parallel। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये ट्रिपीजियम है। फॉर एग्जांपल पैरेलल, पैरेलल, नॉन पैरेलल, यानी ये दो साइड्स पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है, तो ये ट्रिपीजियम है, क्लोज्ड होगा सर। इस तरह ये भी ट्रिपीजियम है स्टूडेंट्स। तो ये सारे ट्रिपीजियम्स हैं बिकॉज दिस साइड इज पैरेलल टू दिस और ये दोनों साइड्स पैरेलल नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स ट्रिपीजियम है। इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपीजियम या कभी कभी ट्रिपेजाइड। अच्छा ठीक है, नजर आ रहा है, सही हुआ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, इसके ट्रिपीजियम के एरिया को मालूम करने के लिए क्या फार्मूला है? एरिया के लिए अब ये फार्मूला आया कहां से? ये तो और इट इज अ सेपरेट टॉपिक, मगर डायरेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे इसको। एरिया ऑफ ट्रिपीजियम के लिए फार्मूला है हाफ इनटू द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, sum of lengths of parallel sides multiplied by the distance between them, distance between them। यानी फॉर एग्जांपल इसकी लंबाई a है स्टूडेंट्स, a है इस पैरेलल साइड की, और ये दोनों इसकी b है, और इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स h है, h है। तो फार्मूला क्या होगा एरिया के लिए? हाफ इनटू द सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फार्मूला है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस फार्मूला एंड लेट्स बिगिन आवर प्रूफ। और ये हमारा यूज होगा हाफ इनटू द सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फार्मूला आपका इस्तेमाल होगा। ये नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ कर दूं, ये ठीक है। तो ये क्या फार्मूला है स्टूडेंट्स? हाफ इनटू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फार्मूला है। ओके, लेट्स बिगिन आवर प्रूफ। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये हमारा है एक्स एक्सेस, ये वाला, और ये हमारा हुआ वाई एक्सेस। दिस इज एक्स एक्सेस एंड दिस इज वाई एक्सेस, राइट। ये हमारा है वर्टेक्स ए, दिस इज वर्टेक्स बी, फॉर एग्जांपल दिस इज वर्टेक्स सी। स्टूडेंट्स, इस वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स है उनको हमने कहा x1 y1,
ये इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2, सिमिलरली x3 y3। तो आपको तो पता है एनालिटिकल ज्योमेट्री में जब हम इसके बिल्कुल नीचे आएंगे, चूंकि ये है x1, तो यहां पे ये आपका होगा स्टूडेंट्स x1, दिस विल बी x3, सॉरी x2, तो ये आपका होगा स्टूडेंट्स x2, ये आपका होगा x2। ये x3 है, तो इस पॉइंट के नीचे बिल्कुल वर्टिकली डाउन x एक्सिस पर ये होगा स्टूडेंट्स x3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका है y1, यहां पे y1, तो इसके सामने बिल्कुल ये होगा y1। ये है y2 स्टूडेंट्स, तो ये आपका होगा y2, बिल्कुल सामने, थोड़ा सा नीचे। ये आपका होगा स्टूडेंट्स y2, और बिल्कुल ये आपका होगा स्टूडेंट्स ये वाला, ये है y3। तो जब ये डिस्टेंस आपका y1, क्या मतलब है इसका, यानी ऑरिजिन से लेके यहां तक ये डिस्टेंस है y1, तो ये डिस्टेंस भी होगा y1। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, ऑरिजिन से यहां तक y3 है, और ये तो आपस में बराबर हैं, तो ये डिस्टेंस भी y3 होगा। सिमिलरली ये डिस्टेंस, ये क्या होगा y2, ये आपका होगा स्टूडेंट्स y2। ओके स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये वाला, ये होगा x3 माइनस x1, और दिस डिस्टेंस it will be x2 minus x3, I am talking about this x2 minus x3। ओके, यहां तक तो बात क्लियर है, सही है। अब स्टूडेंट्स, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इसको अगर में हम इस एरिया में इंटरेस्टेड हैं, ये हमारा टारगेट है, इसको हम मालूम करने जा रहे हैं। ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, स्टूडेंट्स सुने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये बराबर होगा किस चीज के, स्टूडेंट्स पहले जरा ये ए बी, इसको चलिए स्टूडेंट्स हमने कहा डी ए बी सी, इसको मैंने कहा डी, इसको मैंने कहा ई, तो ये ट्रिपीजियम ए सी, ये ट्रिपीजियम, इस ट्रिपीजियम का एरिया, ये सारा का सारा एरिया, ट्रिपीजियम ए सी डी ई ए, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ए सी डी ई ए, ये वाला ट्रिपीज स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा एरिया, ये एरिया प्लस इसके साथ हम जमा करेंगे ये वाला एरिया सारा का सारा, ये, तो ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम सी बी, अच्छा ई डी ई, इसको हमने एफ कहा, तो ट्रिपीजियम सी बी एफ डी सी, ये सारा का सारा, ये इसको भूल जाए आप, ये वाला ट्रिपीजियम जो आपको नजर आ रहा है, प्लस एरिया ऑफ ट्रिपीजियम सी बी एफ डी सी, यानी पहले ये वाला ट्रिपीजियम, फिर ये वाला, ये सारा एरिया जमा करें, तो ये दोनों जब एरिया हम जमा करेंगे तो ये सारा एरिया आ जाएगा, ये वाला, दिस ट्रिपीजियम प्लस दिस ट्रिपीजियम, तो ये सारा का सारा एरिया, और हमने तो स्टूडेंट्स मालूम करना है ये वाला एरिया, तो इस पूरे एरिया में से हम ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, कौन सा स्टूडेंट्स, ये आप मुझे देखें, ये एरिया अगर हम माइनस करें, ये वाला, ये सारा एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया नहीं बचेगा, यानी इस पूरे एरिया से ये वाला एरिया माइनस करें, तो ये है ट्रिपीजियम ए बी एफ ई ए माइनस
माइनस एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, ट्रिपीजियम ए बी एफ डी एफ ई ए। क्लियर है यहां तक? अब दोबारा इसको मैं, ये आपका है y3, ये है डी। अच्छा, तो पहले एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, ये ग्रीन वाला। अभी आपने कहा कि ट्रिपीजियम का एरिया किसके बराबर होता है? हाफ इनटू द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इस ट्रिपीजियम का पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं? ये और ये। तो y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। इस साइड और इस साइड के दरमियान में ये डिस्टेंस, ये क्या है? x3 माइनस x1। ये है ग्रीन ट्रिपीजियम का एरिया। प्लस अब ये वाला ट्रिपीजियम स्टूडेंट्स, ये वाला ट्रिपीजियम, ये सारा का सारा, तो ये आपका होगा प्लस हाफ इनटू द सम ऑफ पैरेलल साइड्स y3 प्लस y2 इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हिच इज x2 माइनस x3। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस माइनस ये वाला एरिया, तो स्टूडेंट्स हाफ इनटू माइनस हाफ इनटू द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स y1 प्लस y2 इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस क्या है? x2 माइनस x1। क्लियर है यहां तक? चेक करता हूं कि नजर आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है, आ रहा है, सही हुआ। डायग्राम से दिस ट्रिपीजियम प्लस दिस ट्रिपीजियम प्लस दिस ट्रिपीजियम सारा एरिया माइनस दिस ट्रिपीजियम एरिया, तो बच जाएगा रिक्वायर्ड एरिया, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया। तो बस अब इसमें सिंपल आपने करना है कैलकुलेशंस। अब डायग्राम को मैं मिटा सकता हूं, जरूरत नहीं रही। ओके स्टूडेंट्स, तो चले एरिया किसके बराबर हुआ? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जिसको मैं सपोज मैंने डेल्टा कहा। तो चले ग्रीन आप लेके स्टूडेंट्स, ग्रीन हाफ मल्टीप्लाई करें x3y1 माइनस x1y1 प्लस x3y3 माइनस x1y3 प्लस x2y3, जस्ट सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। अब ये दोनों माइनस x3y3, अब ये दोनों x2y2, लास्ट वन माइनस x3y2। अब ये वाला माइनस x2y1 माइनस x1y1, अब x2y2 माइनस x1y2। अब आप स्टूडेंट सिंप्लीफाई करें, 1/2 आप एज अ होल कॉमन करें, 1/2 इज कॉमन एज अ होल। ये आ जाएगा आपका x3y1 माइनस x1y1 प्लस x3y3। ये चूंकि माइनस, तो ये स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा क्या? ये वाला प्लस है, ये ग्रीन पोर्शन हो। अब ये ब्लू वाला, ये ब्लू पोर्शन स्टूडेंट्स x2y3 माइनस x3y3 प्लस x2y2 माइनस x3y2। ये और लास्ट वन माइनस स्टूडेंट्स माइनस, बिकॉज 1/2 कॉमन हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा? x2y1 माइनस x1y1, x2y2 माइनस x1y2।
शाबाश, सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स। x3y1 माइनस x1y1, x3y3 माइनस x3y3 ये वाला, प्लस x2y2 माइनस x3y2 माइनस x2y1 प्लस x1y1 माइनस x2y2 प्लस x1y2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखें वो सेम सेम वाले ये कैंसिल होंगे। जैसे अभी आपका है माइनस x1y1 प्लस x1y1, x2y2 किधर है, ये वाला, x2y2 माइनस x2y2, अब x3y3 वाला ये, प्लस x3y3 माइनस x3y3, बाकी बच जाएंगे x3y1 माइनस x1y3 प्लस x2y3 माइनस x3y2 माइनस x2y1 प्लस x1y2। अब स्टूडेंट्स अगर आप ये ब्रैकेट के अंदर जो है ना, अगर आप देखें ये एक्चुअली इस चीज को हमने एक्सपेंड किया है, x1y1 1, x2y2 1, x3y3 1 डिटर्मिनेंट, ये आपका साबित हुआ कि प्रूफ। अब जरा इसको एक्सपेंड करें, डिटर्मिनेंट ये कॉन्सेप्ट आपको आता होगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, एक्सपेंड बाय रो फर्स्ट ईयर में है, तो आप लगाते हैं प्लस x1, ये कैंसल होगा, y2 1 y3 1, फिर माइनस y1, ये कैंसल होगा, x2 1 x3 1, ठीक है, प्लस 1, तो स्टूडेंट्स ये कैंसल होगा दोनों, x2 y2 x3 y3। स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा y2 माइनस y3, x2 माइनस x3, सेव स्टूडेंट्स, प्लस 1, 2 बाई 2 डिटर्मिनेंट है, x2 y3 माइनस x3 y2। स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा x1 y2 माइनस x1 y3 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1। अब ये मल्टीप्लाई करें, प्लस x2 y3 माइनस x3 y2। अब आप जरा देखें स्टूडेंट्स, x1 y2 ये स्टूडेंट्स आप देखिए x1 y2 माइनस x1 y3 माइनस x1 y3 माइनस x2 y1 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 प्लस x3 y1, x2 y3 और ये आपका है स्टूडेंट्स माइनस x3 y2, तो माइनस x3 y2। तो स्टूडेंट्स ये आपका था प्रूफ के एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर है, सही हुआ। और जब वो आपको प्लेन में ट्राइंगल गिवन हो और उसके वर्टिसेस गिवन हो, प्लेन का मतलब ये है कि उसके जो वर्टिसेस है उसमें सिंपल एक्स और वाई गिवन हो। अगर स्पेस में गिवन हो तो फिर हम ये एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट से, जो कि फर्स्ट ईयर वेक्टर्स चैप्टर में। ये फार्मूला हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब आपको ट्राइंगल गिवन हो और उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई प्लेन में हो, एक ही प्लेन में हो, स्पेस में ना हो, वो थर्ड कोऑर्डिनेट उसमें ना हो, जैसे एक्स वाई जेड 2, 3, 4, अगर वो हो तो फिर बात जाती है स्पेस में, और उसके लिए फिर वेक्टर प्रोडक्ट का तरीका है, वो तो वेक्टर के चैप्टर में हम सीखेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको एमसीक्यू में आ जाए, एमसीक्यू के स्टूडेंट्स है, लेट से आपको अगर वो दे कि एरिया ऑफ लेट से ये बराबर है 1, 2, बी आपको गिवन है स्टूडेंट्स -3, 4, और ये आपको गिवन है स्टूडेंट सी, ये गिवन है क्या, जो भी हो 5, 0, एरिया मालूम करें तो मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे, तो आप सिंपल इसमें कर देंगे पुटिंग, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। स्टूडेंट्स मैटर नहीं करता इसको x1 y1 कहें, इसको x1 y1 कहें, मैटर नहीं करता।
ठीक है, ये एक ही जवाब आएगा। अगर नेगेटिव जवाब आ भी जाए तो हम इसको पॉजिटिव करेंगे, बिकॉज अगर हम दो रोज इंटरचेंज करते हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, ये डिटर्मिनेंट टॉपिक में ये है कि अगर आप दो रोज इंटरचेंज करेंगे तो फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो खैर नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, तो हम उसको फिर पॉजिटिव करेंगे। मगर सो क्या पहले को कहें x1 y1 x2 y2 x3 y3। स्टूडेंट्स अब आप करेंगे इसको एक्सपेंड बाई रो फर्स्ट, यह आ जाएगा आपका 14101 प्लस माइनस प्लस। स्टूडेंट्स ये आपका आ रहा है यहां पे 4 माइनस 0 -3 -5 0 -20, 4 -2 इंटू -8 +1 इंटू -20। स्टूडेंट्स 4 + 16 बाई चांस ये नेगेटिव आया, 0 आया, इसको फिर हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स फिलहाल अभी इसको मैं डिस्कस करने वाला था, ये फिर कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इसको ज़रा मैं अगर चेंज कर दूं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जस्ट कि माइनस ना आए, ठीक है, ये 4, 0 ठीक है, जस्ट इसको मैं चेंज करता हूं इस 2 को, तो स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये आपका है 4, ये आपका है स्टूडेंट्स 1, ये 1 आया, ये आपका यहाँ पे 1 होगा, दिस इज 1, ठीक है स्टूडेंट्स 1, 4 + 8, फिर 4 + 8 -20, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 12 -20, 1/2 इंटू -8 इज इक्वल टू -4। तो एरिया क्या आएगा स्टूडेंट्स, एरिया आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, एरिया नेगेटिव हो नहीं सकती वैल्यू इसकी, तो लिहाजा आप इसको पॉजिटिव लेंगे, तो मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे, इनमें से एक क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका होगा 4। अब स्टूडेंट्स वो 0 आने का क्या मतलब था, अभी थोड़ी देर पहले यहां पे हमने 2 लिखा, 2 फॉर एग्जाम्पल वैल्यू 0 आई, एरिया यहां पे 2 था, दिस इज 2, यहां पे आता आ रहा था 16, तो वेरी सिंपल 20 -20 इज 0, 0। 0 आने का मतलब ये स्टूडेंट्स के द पॉइंट्स आर कोलिनियर, द पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक ही लाइन पर जो लाई करें, तो जब पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो फिर तो ट्राइंगल विल नॉट बी पॉसिबल। अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो तो फिर ट्राइंगल बनेगा, यानी एक पॉइंट ये हो दूसरा ये हो, फिर जहां पर भी हो ट्राइंगल फिर बनेगा और कुछ ना कुछ एरिया उसका आ जाएगा। अब अगर आप इसको ड्रा करेंगे इन तीनों को तो यू विल सी, जाहिर स्केल से आप करेंगे परफेक्ट जवाब आएगा आपका स्टूडेंट्स 1 2 3, अंदाजे से मैं कर रहा हूँ, होपफुली ठीक होगा, 5 6 स्टूडेंट्स 1 2 3 4 2 3 4 5। ये कौन सा पॉइंट है पहले वाला 1, 2, तो ये आपका 1 है, ये 2 है, ए पॉइंट ये है 1, 2, ठीक है, 1 2 3 4 5, -3, 4 ये वाला पॉइंट है बी, -3, 4 और सी वाला 5, 0। तो स्टूडेंट्स बाई चांस ऐसे पॉइंट्स मेरे से सेलेक्ट हो गए थे जो कोलिनियर थे, आपने देखा। और ये वैसे भी मैं आपको बताने वाला था कि कभी कभी 0 जवाब आएगा, तो 0 जवाब आने का ये मतलब है कि द पॉइंट्स आर कोलिनियर, मींस एक ही लाइन पे है पॉइंट्स, तो ट्राइंगल नहीं बन रहा, लिहाजा एरिया डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन के लिए एरिया इज 0, सही है। प्लेन के लिए वॉल्यूम इज 0 और लीनियर के लिए, वन डायमेंशनल के लिए फिर एरिया इज आल्सो 0, उसकी सिंपल लेंथ होती है। तो ए बी सी द 3 पॉइंट्स आर स्टूडेंट्स कोलिनियर, एक ही लाइन पर है। अच्छा, एक दूसरा कॉन्सेप्ट, कभी कभी आपको रेक्टेंगल या सॉरी क्वाड्रिलेटरल गिवन होगा, क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल तो फिर जब अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और एंगल एडजेसेंट के दरमियान में 90 हो, फॉर एग्जांपल आपको अगर वो दें, ओके स्टूडेंट्स, अब ये एक इनदर आइडिया है, ही सेज के फाइंड द एरिया ऑफ दिस, ये तो 4 पॉइंट्स गिवन है,
तो इसका मतलब है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। ये क्वाड्रिलेटरल है। फिर वो ट्रिपीजियम और पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, वो तो फिर स्पेशल केसेस है क्वाड्रिलेटरल के। ये क्वाड्रिलेटरल है मगर रेक्टेंगल है। तो अब इसका एरिया, अब स्टूडेंट्स आप इसका रफ सा आप स्केच बनाएं। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल यहां पे आपका ये मैटर नहीं करता, आप इधर ऐसे बनाएं, ए बी सी डी, बिल्कुल मैटर नहीं करता। मगर आप इतना आई रिकमेंड, जवाब आपका ठीक आएगा। ए यहां पे कहीं पे है, ए -2, 1 सेकंड क्वाड्रेंट में, बी यहां पे कहीं पे है, जाहिर है बी यहां पे होगा मगर इतना मैटर नहीं करता, ये आपका बी हुआ। सी आपका है 5, 1 तो सी इधर कहीं पे होगा, सी और डी किधर है स्टूडेंट्स, आपका डी इधर कहीं पे होगा। तो ये वो 3 पॉइंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स आप एक काम करें, ये 4 पॉइंट्स आपको गिवन हैं। तो ऑफ कोर्स दिस इज अ रेक्टेंगल स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है। अब इसके एरिया को जब हम मालूम करेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं है मगर इनडायरेक्टली आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स अगर मैं इनको अगर ज्वाइन कर दूं, ये एक रफ सी डायग्राम है, इनको अगर मैं इस तरह ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो नीचे एक रेक्टेंगल बना, ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया मालूम करें और ऊपर ट्राइंगल का एरिया मालूम करें और फिर दोनों को जमा करें तो इट विल बी एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया ऑफ इसको, चले मैंने कहा A1, ये रेड एरिया, A1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, सोल्यूशन A1 हाफ इंटू x1 y1 1, x1 y1 1, फिर x2 y2 1, फिर वो वाला x3 y3 1। नेगेटिव एरिया का फिर नॉर्मली ये मतलब होगा कि इट इज बिलो एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऊपर है पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, मगर हम मैग्नीट्यूड के साथ हमारा काम है। स्टूडेंट्स एक्सपेंड करें आप, -2 1 1 1, सही हुआ, प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस, (1/2). स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा -2 -1, -4 -5, -4 + 10। एक्सपेंशन है, आपको आना चाहिए स्टूडेंट्स। +12, +9 और +6। 12 + 9 21 + 6 27/2, ये वाला एरिया हुआ, ये रेड। अब आप ऊपर वाला एरिया मालूम करें, ये वाला एरिया, आई मीन दिस एरिया, ये एरिया, इसको मैंने कहा स्टूडेंट्स A2। तो A2 एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू x1, वो वाला x1 y1 1, ये है आपका x2 y2 1, x3 y3 1, -2 इंटू 1 1 4 1, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, स्टूडेंट्स 1/2 इंटू -2 1 -4 5 -2 20 -2 +6 -3 + 18, 18 जमा 3 24 21/2। तो स्टूडेंट्स टोटल एरिया क्या आ जाएगा आपका, टोटल एरिया इज इक्वल टू A1 + A2, अंडरस्टैंड। 27/2 + 21/2, डायरेक्ट आप 2 इसका एलसीएम लेंगे, आ जाएगा आपका 48/2, तो इज इक्वल टू 24 यूनिट स्क्वायर, 24 यूनिट स्क्वायर। टोटल एरिया इज इक्वल टू 24 यूनिट स्क्वायर। बाकी प्लस माइनस या 1 2 3 में ऊंच नीच हो सकता है, जल्दी जल्दी यहाँ पे मामूली सी भी आपने गलती की तो फिर आप जरा काइंडली उसको कर दें।
सही दफ़ा फिर आप करें, ये ख़त्म हो जाएगा, -4 -2 1 1 1 प्लस माइनस -4 1 5 1 प्लस माइनस 4, ठीक है। -2 -1 -4 -5 -4 प्लस 10, 3 ज़रब 4 12 9, सही है 6, ठीक हुआ। ये आप देखें 1/2 -2 1 1 4 1, और यहाँ पे ये प्लस माइनस आप देखिए ज़रा 1। स्टूडेंट्स -1 5 1 2 1 प्लस 5 1 2 4, सही है। -2 1 -4 5 -2 1 20 -2 18 -3 +6, ठीक है, इट्स ओके। 24 -3 21 2। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक इस लेक्चर में ये काफ़ी है। आपने इसमें ये देखा कि अगर एक ट्राइंगल हो और वो प्लेन में हो, स्पेस में ना हो, मींस उसके सारे कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस एक्स वाई प्लेन में हो, तो एक्स ए कोऑर्डिनेट, ये ए वर्टेक्स किस फॉर्म में होगा, जैसे एक्स कामा वाई, सारे वर्टिसेस एक्स कामा वाई फॉर्म में हो, तो उस ट्राइंगल के एरिया को मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो हम इस्तेमाल करते हैं। फिर आपने ये देखा कि एग्जाम्पल किया आपने, और ये देखा एरिया ज़ीरो आने का क्या मतलब है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, और स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल का एरिया किस तरह मालूम करेंगे अगर सारे वर्टिसेस एक्स वाई शक्ल में हो, यानी एक्स वाई प्लेन में हो। स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में हम एनालिटिकल ज्योमेट्री का एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।